사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 मसीह में 전국의 प्यारे भाई और 신약 बहनों, 성도 शाखा और 여러분, संघीय कलिसियाओं के 성도 सदस्य, 여러분, 전 세계 स्थानीय कलिसियाओं के 인터넷을 सदस्य 통해 और 예배 तमाम 드리는 मानवीन के 모든 सदस्य 성도 जो 여러분, इंटरनेट और जी सिंक के GCN द्वारा 시청자 संसार भर से 여러분, शामिल हैं। 지옥 13번째 नरक 시간입니다. संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 요즘 13वां 세상을 सत्र है। 살펴보면 आजकल के दिनों में 두려움과 हम 공포를 बीमारियों से जूझ 어렵지 रहे 않게 लोगों को 살아볼 수 आसानी से 있습니다. देख सकते हैं। 말기일수록 암 जैसे जैसे 환자들 두려운 कैंसर 생활은 अपनी 참으로 अंतिम 드물게 अवस्था के करीब 없습니다. आता है, मरीज की 수술이 पीड़ा 가능한 경우 अत्यंत बढ़ जाती 우선 है। 암 덩어리를 यदि संभव हो 제거하는 तो वे 수술을 कैंसर 하는데 को दूर करने के लिए 이때 암 सर्जरी 세포가 करते हैं। वे 빠지거나 आमतौर पर कैंसर 조직을 वाले अंग के कुछ 베어냅니다. हिस्सों को हटा 문제가 देते हैं। 생기거나 재발하면 दोबारा 다시 होने या 수술합니다. अन्य परेशानी होने के 수술을 द्वारा वो 무섭더라는 फिर से 사람도 सर्जरी करते हैं। 있다고 कुछों को 합니다. दर्जनों बार 우리에게 모든 ऑपरेशन 삶의 करना पड़ता है। 가운데 यह 부치는 अंत नहीं है। 못하게 다닌다고 하는데 암 수술 आ, 12번을 हमारे पास एक 예고했다고 विश्वासी है 합니다. जिनके पिता 또 암 दूसरी कलिसिया 수술을 में जाते हैं। 하고 또 उनको 재발을 12 बार 하고 ऑपरेशन करना 오히려 पड़ा 전이 되기도 하는 일도 많이 봅니다. और कभी कई कभार तो 지켜야 उन्हें 됩니다. कीमोथेरेपी 항암주사나 करना पड़ता है, रेडियोथेरेपी 항암치료등 करना पड़ता है। 항암 치료를 विभिन्न 받습니다. प्रकार के 이 कैंसर 수많은 विरोधी उपचारों से उन्हें 수술을 गुजरना 하는데 पड़ता है। 뱃속에 कुछ बार तो 장기가 दर्जनों बार 투과하거나 ऑपरेशन से गुजरना 가슴새, पड़ता है। 온몸은 कई 출혈되는 कभार इन उपचारों के साथ 통증에 साइड 시달립니다. इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। 저도 개척에서 रोगी 포함돼서 का जी 의의가 मिचलाना 되더라고요. एक एक 울산에서 जाहिर सी बात हो जाती है। 훈련소에서 उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो उनकी आंतें बाहर आ रही हो। 부착을 했어요. दर्द बहुत होता है, 부착을 जैसे उनका 했는데 पूरा शरीर 이날도 मानो दब रहा हो, 굉장히 मरोड़ रहा 이제 हो। 통증의 고통을 इस चर्च के 받고 शुरू होने से 있는 कुछ समय 한 पहले की बात है। 여자아이였습니다. शुक्रवार रात्रि सभा के दौरान एक 치료를 बच्चा इस चर्च में 받고 आया था। 이제 치료가 सुबह 됐는데 के 1 बज रहे थे। 폐가 उसको 얼마나 बहुत 아팠습니까? अधिक दर्द 수술을 हो रहा 받으면서 था। 했는데 배를 मेरी प्रार्थना ग्रहण 갈았어요. करने के बाद वो ठीक हो 근데 गई। 속이 정말 उसका पेट 아파버려 इतना फूल 갖고 गया था कि अस्पताल में 수술을 उसका ऑपरेशन 하려고 हुआ। 그냥 डॉक्टर ने उसका 꾸며놨어요. पेट काट लिया था, 철사로만 लेकिन 꾸며놨어요. डॉक्टर 다 보일 정도로 ने 배가 पाया कि उसके पेट में 그런 कैंसर 일이 भरा हुआ 있었는데 है। 하루에 डॉक्टर ने हार मान ली थी। उसके पेट को पूरी तरह से कैंसर 근데 그것도 क्योंकि उसके 기도가 पेट में 거의 पूरी तरह से 치료가 कैंसर हुआ था, डॉक्टर ने उसके पेट को वैसे ही सील दिया था। 이제 참 하나님께 영광 돌린 적이 있습니다. उसका पेट 이 अंदर तक 환자들 दिखाई 얼마나 देता था। 고통을 दर्द के कारण 암 कई 환자들 दिन में उसे 보면은 मॉर्फिन लेनी 머리가 पड़ती थी 그냥 ताकि उसे दर्द ना 빠지셨습니다. हो, लेकिन 암수를 उसने मेरी 받으면 प्रार्थना 또 स्वीकार की। उसके 온몸이 बाद वो 염증 ठीक हो गई। 말고 머리카락이 परमेश्वर ने 뭉텅 उसको 뭉텅 빠지기도 चंगा 합니다. कर दिया। इसे परमेश्वर को 노화제도 महिमा 치료가 मिली। कैंसर 불가능해서 के 더 मरीजों को 이상 काफ़ी 손을 परेशानी 댈 होती 수를 है। यदि आप उन्हें 없는 देखते हैं 중증 तो उनके बाल 환자들은 진통제를 맞으며 죽음의 बिल्कुल 순간을 झड़ जाते हैं, आपने देखा 기다립니다. होगा। वे 암뿐만 बहुत 아니라 पतले 이 हो जाते हैं। 세상에는 उनका 참으로 शरीर जो है पेड़ की 무서운 तरह, पेड़ की 병이 शाखा की 많습니다. तरह पतला हो जाता है। उनके 여러분이 잘 बाल झड़ 아시는 जाते हैं। 당뇨병의 경우 जिन 중증 रोगियों 환자들은 को 머리끝부터 발끝까지 온몸이 जिन रोगियों को 합병증으로 इस तरह 상할 की 곳이 चीज़ें 없습니다. होती हैं, दवा भी 심근경우 कभी कभार 심장마비가 उनके ऊपर 오고 काम नहीं कर पाती 소변으로 हैं। 다리를 बस वो 절단하기도 मृत्यु का 합니다. इंतज़ार करते हैं। 완치되지 않을 뿐더러 병이 계속 진행되기 दुनिया 때문에 में कैंसर 평생 की जैसी कई 긴장과 भयानक 고통 बीमारियां 속에 हैं। 살아야 합니다. कुछ लोग डायबिटीज़ के 먹고 मामलों 싶은 से 대로 पीड़ित 마음껏 होते 먹을 हैं। 수도 उनके 없고 पूरे शरीर में 매일매일 जटिलताएं 상을 होती हैं। इस 받들어야 वजह से 먹어야 합니다. उनमें से किसी 영혼은 किसी की 매일 दृष्टि 고난을 खो 받을 수 जाती है, 있긴 किसी के 한데 अंग काट लिए जाते 그러다 हैं। 보면 가족들의 삶까지 정서적으로나 경제적으로나 वो 빈곤에 हमेशा दर्द में 갇히고 रहते हैं, चिंता में 정경이 पड़े रहते हैं। 흑사병이라 불리는 जैसा वो 에이즈병, चाहते हैं वैसे खा नहीं 면역력이 पाते हैं। 떨어져서 उन्हें हर 각종 दिन दवा 세균 लेनी पड़ती है, 바이러스의 शॉट 집게 लगवानी पड़ती है। वे 감염됩니다. अस्पताल जाते हैं। 그러면 온몸이 염증과 종양투성이가 되죠. वो अस्पताल ही उनका घर बन 온몸이 जाता है। फिर 그들의 उनके 영혼보다 परिवार, 끔찍한 उनके 모습으로 घर के सदस्य 죽음을 भी 기다릴 मानसिक रूप से, आर्थिक 수밖에 रूप से तबाह 없습니다. हो जाते हैं। अगर हम एड्स की बात करें, मरीज़ 성경에 문둥병이라 나오는 उनकी जो 아들 शरीर की 보고 प्रतिरोधक 많은 क्षमता है वो कम हो 소리나 जाती है। 별등 어떤 कीटाणु और 병에 विषाणु आसानी से उन्हें 사건이 संक्रमित कर 몸이라 लेते हैं। उनका 손발이 पूरा शरीर 뭉텅 सूज जाता है, 나가기도 합니다. वो 사건 ट्यूमर से भर 상황으로 जाता है। 오늘 केवल 교통사고나 एक ही चीज़ जो वे कर 사대적으로 सकते हैं, वे अपने 휘말려 शरीर के 사람을 साथ मृत्यु की 도망치려 प्रतीक्षा। 심한 화상으로 ऐसा लगता है चारों ओर से उन्हें कीड़े खा 찌그러뜨는 रहे हो। 경우도 कुछ रोग 있고 के मामले में उनके 화상의 पूरे 고통은 शरीर के 얼마나 हिस्से, 참 끔찍합니까? ऐसा लगता है उनके 이런 पूरे शरीर में 치명적인 भी 사고로 चोट लग 어떤 रही है। 사람들은 उनके 함부로 हाथ या पैर 경찰에는 제대로 सड़ने लग 볼 수도 जाते हैं। 없고 पूरा हाथ, 잠을 잘 수도 पैर ऐसा 없습니다. लगता है वो पूरा टूट 가역에 रहा है। 가까운 आज 진통제를 कई 맞아 दुर्घटनाएं और 잠잘씩 선장을 औद्योगिक आपदाओं के 펼칩니다. कारण बहुत से लोगों के हाथ और 치매도 पैर कट 아무 जाते 소용이 हैं। 없다고 합니다. कुछ लोगों का पूरा शरीर 아무나 गंभीर 없이 रूप से 고통에 झुलस जाता 시달리는 है। जलने 이들에게는 का दर्द बहुत 1년 कष्टदायी 2초가 होता है। 넘나 कुछ 긴 ऐसे भी 시간이 हैं जो 걸립니다. इन बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण होने वाले दर्द के 어떤 कारण 이들은 आ, 점점 자신은 ठीक से खा भी 돌려서 नहीं पाते 생기는지도 हैं, 물론 ठीक से सो भी नहीं 혼자서 पाते 사람의 हैं। उनकी 형체를 नींद खत्म हो 잃어가면서 जाती है। 연애로 दर्द निवारक 바꿔서 दवाएं वो 자살을 लेते हैं, लगभग 시도한다고 नशीले 합니다. पदार्थों की तरह वो दवाएं 그런데 होती हैं। 이런 질병과 अगर यह 고통을 खराब हो 치료해서 जाएं 받는 तो वे दर्द 고통과는 निवारक दवाएं 비교할 भी 수가 काम नहीं 없습니다. करती हैं। जो बिना किसी 그래도 이 दर्द, 땅에서는 मेरा मतलब 어떤 है 힘에도 बिना 잠시 किसी उम्मीद के 잠깐이나마 वे 쉴 दर्द 수도 सहते 없고 हैं। 죽으면 고통이 उन्हें एक 사라집니다. सेकंड का आराम नहीं 그러나 मिलता है। 주님께서는 उनमें से कुछ 쉼없이 सामान्य 고통 후 나는
मानवीय रूप भी खो देते हैं, उनका मूल स्वरूप ही तबाह हो जाता है। वे एक दिन में कई बार आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन पीड़ाओं की तुलना आप नरक की पीड़ा से नहीं कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति नरक में गुजरता है। नरक का जो दर्द है वो अनंत काल तक बिना रुके चलता है। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो इस चर्च में आकर चंगे हुए हैं। सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि एड्स भी चंगा हुआ है। और यदि हम केवल इस प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसका रोगों से या नरक की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग इस तरह का आशीषित जीवन प्रभु में जी सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था पिलातुस के बारे में। और ये उन लोगों में से एक है जो तीसरे स्तर की सजा को पा रहे हैं। प्रभु को कोड़े मारने के लिए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए दंड देने के कारण वो निचली कब्र में पीड़ा उठा रहा है। नरक के दयाहीन दूत जब कभी उसका नाम लिया जाता है उसे भाले से छेदते हैं। पिलातुस अपने दर्द के लिए शिकायत भी नहीं कर सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अपनी जुबान के द्वारा जिसने उससे यीशु को दंड की आज्ञा सुनाई थी उसकी जुबान काट दी गई है। राजा शाऊल भी उन आत्माओं से एक है जो तीसरे स्तर की सजा को पा रहा है। भाले के द्वारा एक वह उस वह उसके पेट को भाले से छेद कर एक भाले के ऊपर वो लटका हुआ है। भाला ना केवल नुकीला होता है बल्कि उसे कई बार पेन जैसे कांटे भी उसमें होते हैं। एक आदमी के लिए सिर्फ हवा में लटके रहना मुश्किल होता है, अगर उसे भाले से छेद दिया जाए तो ये कितना मुश्किल होता है। एक तेज भाले से छेदे जाने के दर्द के साथ शरीर का जो वजन होता है उससे भी उसका जो शरीर है अत्यंत दर्द से गुजरता है। घाव के चारों ओर की त्वचा फट जाती है। भाले द्वारा छेदा गया पेट भाले पर रखे हुए कांटों से फट जाता है। मांसपेशियां, हड्डियां और आंतें दिखाई देने लगती हैं। इस भाले को पकड़कर बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं है। इसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। केवल नरक के दूत ही इस भाले को चला सकते हैं। समय समय पर कुछ दूत जानवरों की भीषण मुखौटे पहने हुए उस भाले के पास आते हैं और उसे घुमाते हैं। उसे जो पीड़ा उस पीड़ा से जो तड़प होती है, स्वर्ग उस नरक के दूत देखकर उस पीड़ा से तड़पते हुए शाऊल को देखकर आनंदित होते हैं। वो और इस कारण वो उस भाले को दाएं और बाएं घुमाते हैं। और जब वो उस भाले को घुमाते हैं तो फेफड़े, पेट, हृदय और आंतों जैसे सभी अंग फट जाते हैं। यदि पेट का भीतरी भाग फटा हुआ हो तो वह फटा हुआ जो भाग है वो फिर से जल्दी ठीक हो जाता है। और जल्दी ही ठीक होने के बाद जल्दी ही वो नरक के दूत आते हैं, उस भाले को फिर से घुमाते हैं। भाई और बहनों, शाऊल निचली कब्र में क्यों पड़ा? किस तरह से वो वहां पर गया? उसे इतनी कठोर सजा वहां क्यों मिल रही है? जब आप शाऊल के नाम को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आपको याद आएगा कि वो दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे मन में सबसे पहले उसका अहंकार आता है, उसका घमंड आता है। परमेश्वर के समक्ष वह कितना अहंकारी था। दाऊद परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था और साथ ही शाऊल के स्थान पर अगले राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया था। और यह तथ्य है कि शाऊल ने इस दाऊद को मारने का प्रयास किया, यह दर्शाता है कि वह कितना अहंकारी था। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा सा समय में पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि शाऊल शुरुआत में इतना अहंकारी नहीं था। जब वह सिंहासन पर चढ़ा था तब वह परमेश्वर के समक्ष एक विनम्र व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल का अगला राजा होने के लिए चुना तब शमूएल ने शाऊल से इस प्रकार से कहा। पहला शमूएल 9:20 में लिखा है, और तेरी गदहियां जो तीन दिन वे खोई गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है। और इज़राइल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? और अगर हम आगे 21 पद में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि क्या मैं बिन्यामीनी नहीं हूँ? इज़राइल में सबसे छोटे गोत्र में से नहीं हूँ? बिल्कुल, बिन्यामीनी सबसे छोटा गोत्र था और मेरा परिवार सब परिवारों में सबसे छोटा है। बिन्यामीन के गोत्र के लोग फिर मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो? जब लोगों ने राजा चुनने के लिए चिट्ठी डाली तब परमेश्वर ने कहा कि वह कीश के पुत्र शाऊल को
उसने चुन लिया है। 사울은 당시 사람들이 लेकिन शाऊल 여호와한테 메고 다니던 कहीं भी 침포가 आसपास में नजर नहीं आ रहा था। 사울이 इसलिए जब लोगों ने परमेश्वर से पूछा तो 이렇게 परमेश्वर 사울이 ने कहा 왕으로 कि वह 지목되는 खुद 어떤 को 계류는 사울이 어떻게 우리를 구원하겠느냐 छिपा रहा है, 멸시의 खुद को 지만 किसी चीज के 사울은 पीछे छिपा रहा है। 했지요. 자존심 상해하거나 उस दिन 감정을 लोग यात्रा के लिए एक 품지 बैग उठाया 않았습니다. करते थे। शाऊल अपने आप को उसके पीछे छिपा रहा था। शाऊल उस प्रकार का शर्मिला व्यक्ति था। शाऊल जब राजा चुना गया तब कितने लोग उसे निकम्मे कितने लोगों ने उसे निकम्मा जाना कि वो हमें कैसे लोगों से छुड़ा सकता है, कैसे शत्रुओं से छुड़ा सकता है। यद्यपि उन्होंने उसका तिरस्कार किया तो भी शाऊल उस वक्त चुप रहा। वो आहत नहीं हुआ, उसे कोई दुर्भावना उसके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई। इसके बाद जब अम्मोनियों ने गिलाद के याशेब को घेर लिया तब शाऊल अपने देश की ओर से लड़ा। तब अम्मोनियों को पराजित किया और परमेश्वर पर भरोसा करके और लोगों के लिए अपने प्रेम के कारण उसने लोगों को बचाया। परमेश्वर ने इस शाऊल को, 마음이 변질돼도 더 좋게 아름답게 선으로 이렇게 क्योंकि यह शाऊल परमेश्वर पर तब विश्वास करता था, परमेश्वर ने उसे बार बार विजय किया। 안 되죠. 이렇게 하나님의 도우심으로 승승장구 परमेश्वर ने शाऊल के इस हृदय को महत्व दिया था क्योंकि परमेश्वर ने उसे राजा होने के रूप में अभिषिक्त किया था। 제사장만 드릴 수 लेकिन धीरे धीरे करके उसका हृदय बदल गया। 직접 드립니다. 하나님께 불순종하며 범죄를 거듭합니다. 사무엘상 उसने बार बार उसके बाद पाप करना शुरू किया। 하신 말씀에 पहला शमूएल 15 अध्याय में हम देखते हैं, 여러분도 잘 아실 것입니다. वहां पर परमेश्वर ने वहां पर 하나님께서는 शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जहां पर परमेश्वर ने कहा था उसे कि वो अमलेकियों के तमाम व्यक्तियों को नष्ट करे, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, चाहे वो मवेशी ही क्यों ना, वो सबको नष्ट करें। 정해진 일이었습니다. यह निर्गमन के 7장 14절 समय में पहले से 내가 아말렉을 निर्धारित कर दिया गया था, जहां पर लिखा है, 감이 없게 तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले कि यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। अर्थात अमालेकियों ने इतने पाप कर दिए थे कि वे क्षमा नहीं हो सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि शाऊल पूरी तरह से उन्हें नष्ट करें, क्योंकि अगर अमालेकी जिंदा रहते तो इज़राइली लोग अन्य जातियों की प्रथाओं में शामिल हो जाते, जैसे कि मूर्ति पूजा है। इसलिए वो पूरी तरह से नाश किए जाने थे। लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। 아말렉 왕 아가 उसने अमालेक के राजा अगाग को जीवित ही रखा 양양하게 और विजयी होकर वो वापस लौटा, और साथ ही उसने 좋은 भेड़, पशु जो अच्छे थे वो भी वो अपने पास अपने साथ वापस ले आया। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि वह 말씀하십니다. शाऊल राजा को राजा नियुक्त करने से पछता रहा है। 하나님의 뜻이 결코 इजराइल पे राजा नियुक्त करना परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग इजरायली केवल उसी पर भरोसा रखें। 바라셨지요. फिर भी लोगों ने एक राजा की मांग की जो उनकी रक्षा करें और देश पर शासन करें। 했습니다. 이런 इस गंभीर अनुरोध के कारण परमेश्वर ने शाऊल को, जो लोगों में उस समय सबसे योग्य था, राजा के रूप में नियुक्त किया। 사울을 왕으로 세워 주셨습니다. 여러분이 의문이 날 आपको शायद यह जानने के लिए उत्सुकता होगी कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में क्यों नियुक्त किया। 그 당시에 परमेश्वर यह देखता है कि हम वर्तमान में कैसे हैं। उस समय शाऊल सबसे योग्य व्यक्ति था। फिर भी राजा नियुक्त करना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, बल्कि लोग चाहते थे कि उनके पास एक राजा हो। मैंने कई बार ऐसे मामलों का अनुभव किया है। यदि यह परमेश्वर की इच्छा है या आज्ञा है तो सब ठीक चलता है, लेकिन अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्यों के विचारों से चलती हैं। अक्सर वे ठीक नहीं चलती हैं। मेरे आसपास लोग इस तरह की चीज़ों से काफ़ी गुजरे हैं। इसलिए अब उन्हें पता चल गया है कि जब चीज़ें ठीक से नहीं चलती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसमें मनुष्यों के विचार शामिल हैं। जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो परमेश्वर का हृदय टूट गया, क्योंकि शमूएल परमेश्वर के इस हृदय को समझता था। इसलिए वो चिंतित था। वो सारी रात परमेश्वर को पुकारता रहा। तब शमूएल ने खेदित मन के साथ शाऊल से बात की। पहला शमूएल 15:17 में लिखा है, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी सृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रियों का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? और फिर वह विस्तार पूर्वक बताता है कि शाऊल ने क्या गलती की है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। 하나님의 뜻이 무엇인지 조목조목 설명해 줍니다. जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शाऊल ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप भी क्यों शाऊल के समान कार्य कर रहे हैं। आपको भी समय निकालना चाहिए कि आप खुद को जांच सकें।
आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो वचन के अनुसार जी रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा मसीह जीवन जी रहा हूँ, मगर ऐसा ना सोचें। बल्कि आपको ये जांचना चाहिए कि क्या आप भी शाऊल के समान कार्य तो नहीं कर रहे हैं। जब परमेश्वर आपको पूर्व जाने को कहता है, अगर आप पश्चिम जाएं तो यह परमेश्वर को नकारना है, ये अनाज्ञाकारिता करना है, परमेश्वर को नजरअंदाज करना है, ये परमेश्वर के वचनों को कुचलना है। जब आप अनाज्ञाकारिता करते हैं तो आप वचन को कुचलते हैं। पिता परमेश्वर ने इस बेदी से कई बार आपको चिताया है। उसने आपको कहा है आप वचनानुसार जिए, ज्योति के अनुसार जिए, ज्योति में जिए, शरीर के काम ना करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर भी वो काम करते हैं, वो शाऊल से भी बुरे हैं। पहला शमूएल 15:22 और 23 में लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसीलिए उसने तुझे राजा होने तुच्छ जाना है। अगर आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, ये आप अपने विचारों के अनुसार जीवन जीते हैं। आपको लगता है कि आप धर्मी हैं, आप सही हैं, लेकिन बलवा करना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं के तुल्य है। परमेश्वर सबसे पहले किसी को नहीं त्यागता है, बल्कि यह मनुष्य है जो पहले परमेश्वर को त्यागता है। क्योंकि तूने परमेश्वर के वचनों को त्याग दिया है, तुच्छ जाना है। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर को त्यागने वाली बात है। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन को ना मानना परमेश्वर को ना मानना है। वचन को त्यागना, वचन को ना मानना, ये परमेश्वर को ना मानने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर वचन है। तब ऐसा लगता है कि शाऊल पश्चाताप कर रहा है। उसने मान लिया है कि वो पश्चाताप कर रहा है, लेकिन आगे की आयत में वो कहता है, आगे की आयत से वो कहता है, हम देखता है कि असल में जो उसने कहा वो उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। लिखा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यहाँ पर यह देखकर ऐसा लगता है कि शाऊल अपने पापों को लोगों के ऊपर डाल रहा है। वो लोगों को जिम्मेदार उठा रहा है कि उसने वो किया जो लोगों ने उसे करने को कहा था। भले ही लोग वैसा क्यों ना कह रहे थे, अगर उसके पास परमेश्वर के वचन करने वाला हृदय होता तो वो वैसा करता, मगर उसके पास वो हृदय नहीं था। वो इल्जाम लोगों के ऊपर डाल रहा था। वो अहंकारी था। वो कितना धोखेबाज था, कितना कायर था। और इससे भी आगे उसने शमूएल से ये विनती तक की। पहला शमूएल 15:30 में लिखा है, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। आधारित रूप से उसका कहने का मतलब यह था कि मैं अपने पाप को तो मान लेता हूं, लेकिन मेरे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। मेरे लोगों के सामने राजा के रूप में मेरा आदर कर। इस तरह से काम करते हुए शमूएल का हृदय टूट गया था जब उसने शाऊल को देखा। इस वजह से अपने मृत्यु तक शमूएल कभी शाऊल से ना मिला। जब उसने बार बार शमूएल की सलाह की अवहेलना की, तो अंत में शाऊल को छोड़ दिया गया। भाइयों बहनों, अगर किसी में कोई दोष है और अगर उस दोष को दर्शाया जाता है, तो उस व्यक्ति को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे तुरंत अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उसे बहाने से छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे जल्दी ही पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप के फलों को उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है और वो जीवन के मार्ग पर जा सकता है। यदि शाऊल मन फिराता, पश्चाताप करता जब उसका पाप दर्शाया गया था, तो उसका जो अंत है अलग होता। परंतु शाऊल ने केवल बहाने बनाए और दूसरों पर दोष लगाया। उसे परमेश्वर के सामने विनम्र होना चाहिए था, लेकिन प्रसिद्धि से अंधा होने के कारण वह केवल लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहता था।
वो इस बात को भूल गया था कि वह अपनी श्रेष्ठता से राजा नहीं बना था, बल्कि परमेश्वर के द्वारा उसे राजा बनाया गया था। शाऊल अत्यधिक अंधा हो गया था जब उसने अपनी प्रसिद्धि, अपने अधिकार को बनाए रखने की कोशिश की। अंत में उसने राजा दाऊद का भी विरोध किया, जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त कर लिया था। दाऊद ने पलिश्ती गोलियत को मार डाला था, और जहां भी वो गया उसने बुद्धिमानी से काम लिया। शाऊल ने दाऊद को उस वक्त स्वीकार लिया और अपनी सेना के मुखिया के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन एक दिन कुछ महिलाओं ने इस तरह से गाना गाया कि शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। इस क्षण से शाऊल असहज महसूस करने लगा। उसने अपना ध्यान दाऊद की ओर फेर दिया, यह सोचकर कि दाऊद उसके सिंहासन के लिए अब खतरा है। परंतु दाऊद को सिंहासन से कोई मतलब नहीं था। वह केवल देश की और लोगों की सेवा करना चाहता था। दाऊद ने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के द्वारा देश को बड़े संकटों से बचाया था। दाऊद के पास राजा शाऊल के साथ साथ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जीवन बलिदान करने वाली इच्छा थी। देश के राजा के रूप में शाऊल को दाऊद का आभारी होना चाहिए था, परंतु अपने लोभ और डाह के चलते दाऊद को उसने अपना शत्रु जानकर उसे मार डालने का यत्न किया। और क्योंकि वो दाऊद को मारना चाहता था, इसके चलते उसने नोब में परमेश्वर के 85 याजकों को मार डाला और पूरे शहर को लगभग नष्ट कर दिया। उसने 85 याजकों को मार डाला। आज के अर्थ के अनुसार देखें तो वो परमेश्वर के जन थे। शाऊल पहले विनम्र व्यक्ति था, लेकिन अब वो कितना अहंकारी हो गया था। उसने परमेश्वर के सेवकों का वध किया। वो अत्यंत परमेश्वर के विरोध में हो चुका था। ये सीधे रूप से परमेश्वर के विरोध करने जैसा था। इस तरह से परमेश्वर के जन को विरोध करना स्वयं परमेश्वर का विरोध करना है। परमेश्वर ऐसे कार्यों को कभी नहीं स्वीकारता है और वो निश्चित रूप से उन्हें उनका लेखा देगा। और अब परमेश्वर ने शाऊल को तुरंत ही क्यों नष्ट नहीं किया, जबकि उसने बार बार अनाज्ञाकारिता की और बुराई करता रहा। परमेश्वर ने सहा और प्रतीक्षा की, क्योंकि वह जानता था कि दाऊद शाऊल के अत्याचारों के माध्यम से शुद्ध किए जाने के द्वारा एक शुद्ध सोने के रूप में उभरेगा। अर्थात यह भेड़ों के बीच बकरियों को रखने वाले चरवाहे के समान है, क्योंकि बकरियों की सींग होती हैं, भेड़ों से वो अधिक ताकतवर होती हैं। यदि वे भेड़ों को टकराती हैं तो भेड़ें बहुत परेशान होती हैं। भेड़ें डर जाती हैं, परेशान होती हैं, इसलिए भेड़ें नम्र हो जाती हैं। इसलिए अगर बकरियां उन्हें मारती हैं तो वो कितनी तनावग्रस्त हो जाती, कितनी परेशान हो जाती है। फिर भी चरवाहे बकरियों को उनके बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसीलिए क्योंकि उससे भेड़ों को लाभ मिलता है। परमेश्वर पर भी यही लागू होता है। दाऊद को और अधिक पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर ने शाऊल का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसी समय परमेश्वर ने शाऊल को भी सहा, उसे पश्चाताप करने के मौके दिए। दाऊद को शाऊल को मारने के 2 अवसर मिले, परंतु तब दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, बल्कि उसे छोड़ दिया। जब दाऊद ने शाऊल को बचाकर अपना सच्चा हृदय उसके सामने प्रकट किया, तब शाऊल भी प्रभावित हो गया था, पिघल गया था। दाऊद के सच्चे हृदय से वो द्रवित हो गया था, यहाँ तक कि दाऊद को अपना बेटा कहकर ऊंची आवाज में वो पुकारने लगा। परंतु शाऊल केवल उसी क्षण के लिए अलग था। उसने अपने हृदय से पश्चाताप नहीं किया था। जब आप अनुग्रह पाते हैं, जब आप चंगाई पाते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, तो आप आंसू बहाते हैं, आपकी नाक बह रही होती हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये परिपूर्णता कब तक बनी रहती है? आजमाइशों में, परीक्षाओं के दौरान वो जल्दी ही उस अनुग्रह के बारे में भूल जाते हैं, उस परिपूर्णता के बारे में भूल जाते हैं। इसलिए नए विश्वासों की परिपूर्णता लंबी नहीं चलती हैं। इसलिए आपको सत्य में आ जाना है, क्योंकि आत्मा के जन की परिपूर्णता अंत तक बनी रहती है, जब तक प्रभु वापस ना आ जाएं। मैं अभी भी उस अनुग्रह को नहीं भूला हूँ जो मैंने सबसे पहली बार परमेश्वर से पाया था। मैं उस अनुग्रह को नहीं भूला हूँ। वो अनुग्रह बढ़ता और बढ़ता ही गया है।
शाऊल केवल उसी क्षण के लिए भिन्न था। उसने अपने हृदय से पश्चाताप नहीं किया। वो जल्दी ही दाऊद को मारने की उस इच्छा से भर गया। परंतु शाऊल शाऊल परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाया, जो उसके प्रति धीरज धर रहा था। उसने अपने मार्ग से मन नहीं फिराया, बल्कि वो अपने हृदय में उस लालच को बनाए रखा। उसने जब युद्ध के मैदान में बात बिगड़ गई, तब शाऊल ने अपनी तलवार उठाई और उस पर गिर पड़ा। उसका परिणाम बहुत दयनीय था। उसने आत्महत्या कर दी। यह अन्य जाति के हाथों से मरने से कहीं ज्यादा बेहतर उसे लगा। जैसा कि हम देखते हैं कि शाऊल ने अपनी मृत्यु के क्षण में भी परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के बजाय अपने घमंड, अपने सम्मान को बनाए रखने की परवाह की, जो हमें बताता है कि निचली कब्र में एक भाले से उसका पेट क्यों छेदा गया है। और ईर्ष्या और जलन के कारण भी दाऊद अपना भाला चलाकर दाऊद को मारना चाहता था, जो उसके लिए बीड़ा बजा रहा था। इस तरह के बुरे कामों के प्रतिशोध के रूप में निचली कब्र में उसके पेट में दर्द से वो अपने पेट में दर्द से पीड़ित है, और क्योंकि उसके पेट में वो तेज भाला डाला गया है जो उसके पेट को फाड़े हुए हैं। निचली कब्र में उसके अंदर इस तरह के विचार आते हैं कि मैं क्यों परमेश्वर के विरुद्ध हुआ, क्यों मैंने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन वहां पर इस तरह का पछतावा करना उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो पछताना फिर बंद कर लेता है, फिर शिकायतें करने लग जाता है, नाराजगी से बुरे शब्द बोलने लग जाता है। जब वह ऐसा करता है, तब वह अपने घाव से, मेरा मतलब है, क्षण भर के लिए वो ठीक हो जाता है, और नरक के दूत फिर से भाला चलाने लग जाते हैं जो उसके पास आते हैं। जब वो अपने पास आते हुए नरक के दूत को देखता है जो उसे घूर रहे होते हैं, तब शाऊल आतंक से भर जाता है। वो पहले से यह सोचकर घुटन महसूस करने लग जाता है कि अब क्या होगा। भले ही वह विनती ना करें, मेरा मतलब भले ही वह इस तरह की विनती क्यों ना करें कि मुझे छोड़ दो, अब इस प्रक्रिया को रोक दो, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है। शाऊल को देखकर नरक के वो दूत शाऊल को इस भय में देखकर अत्यंत संतुष्ट होते हैं, और फिर वो उस भाले को घुमाते हैं। भाले को बार बार घुमाने से शाऊल को उसके शरीर में जो फटने की पीड़ा होती है, शाऊल को उसका सामना करना पड़ता है। भाई और बहनों, आपको हमेशा अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं परमेश्वर के समक्ष आप अहंकारी तो नहीं बन गए हैं। जितना ऊंचा आपका पद होता है, जितना अधिक आप पहचान पाते हैं, प्रेम पाते हैं, आपको हमेशा उस पहले प्रेम के अनुग्रह को याद रखना है। हम सब पापी थे। यीशु के क्रूस उठाए बगैर हम शाऊल की तरह नरक में जाने के लिए पीड़ित थे। हम नरक में जाने के लिए नियुक्त थे, उस पीड़ा में जाने के लिए नियुक्त थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दुख से हमें बचाया, और वो हमें अनुग्रह देता, स्वस्थ देता है, पैसे, आर्थिक आशीष देता है, ताकि हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य सेवक बने रह सकें। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह मेरा है? इसलिए आपको हमेशा परमेश्वर के समक्ष और विश्वासी भाइयों के समक्ष विनम्र होना चाहिए। आपके पास सेवा पाने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको निरंतर अपने हृदय से, अपने हृदय का खतना करने के द्वारा अहंकार को, प्रसिद्धि, अधिकार और धन के लालच को दूर कर देना है। यदि आपको अपने अंदर असत्य का कोई भी कार्य पता चलता है, तो आपको तुरंत ही पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ तक कि विनम्र लोग भी संसार में जब पद की उन्नति प्राप्त करते हैं या अधिकार प्राप्त करते हैं, तो वो अहंकारी हो जाते हैं। जब वो किसी कंपनी में निम्न पद पर होते हैं, तो वो बड़े विनम्र होते हैं। यदि उनका बॉस सख्त हो, तो वो अपने आप को नम्र करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खुद लीडर बन जाते हैं, तब क्या होता है? वो बदल जाते हैं और बहुत ही अहंकारी बन जाते हैं। लेकिन सत्य में, प्रभु में, मान लीजिए आपको डीकन से एक एल्डर बना दिया जाता है। एक डीकन के रूप में आप अपने छोटे भाई से कहा करते थे कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन जैसे ही आप एल्डर बन जाते हैं, आपको खुद को बदल देना चाहिए और भी नम्र व्यक्ति बना देना चाहिए। आपको अपना व्यवहार बदल देना चाहिए। एक एल्डर के रूप में आपको इस तरह से कहना चाहिए कि हे जवान, मैं तेरे से ये विनती करता हूँ कि क्या तू ये काम कर सकता है? आपको इस तरह से विनती करनी चाहिए। एक पास्टर, जब आप एक सेमिनरी के विद्यार्थी होते हैं, उस वक्त आप किसी भी व्यक्ति के साथ बड़े सुविधाजनक रूप से बातें करते हैं।
लेकिन जैसे ही आप एक पास्टर बन जाते हैं, प्रभु के दास बन जाते हैं, तो आपको अपना स्वभाव बदल देना चाहिए। बेशक आपको अपने आप को और भी दीन और नम्र बनाना चाहिए। आपको आदर योग्य शब्दों के साथ, सम्मान वाले शब्दों के साथ लोगों से बात करनी चाहिए। जब आप प्रभु के दास बन जाते हैं, आपको अपने आप को और अधिक दीन और नम्र बनाना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो पास्टर बन गया हूँ, मैं तो एल्डर बन गया हूँ। आपको इस तरह से घमंडी नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप तिरस्कार सहें। लेकिन आपको अहंकारी नहीं, घमंडी नहीं बनना चाहिए। आपको खुद को नम्र बनना चाहिए। तब आप प्रेम पाएंगे, तब आप आदर पाएंगे। यदि आप असत्य का कोई भी कार्य खुद में पाते हैं, तो आपको तुरंत ही पश्चाताप करना चाहिए। सबसे पहले आपको हृदय में क्लेश महसूस हो सकता है। परमेश्वर के प्रेम की सजा भी आपके ऊपर हो सकती है। लेकिन अगर आप लगातार पाप करते ही रहें और ऐसा करते रहें, तो बाद में आपको दोष तक महसूस नहीं होगा। अगर आप पाप करते ही रहें, तो फिर आपके विवेक में दोष भी महसूस नहीं होगा। अगर आप पाप करते भी हैं, तो आप एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि यह पाप है। आप चाह रखते हैं, आप परमेश्वर के दास दास से ईर्ष्या रखते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे बाधित करते हैं। आप चर्च में दल बनाते हैं और अलगाव उत्पन्न करते हैं। बहुत वर्षों पहले जब मैं जागृति सभा में जाया करता था, उस चर्च के पास्टर ने मुझसे कहा कि मैं उनके एल्डर्स को, उनके सीनियर डिकनेस को बदलूं। जब मैंने प्रचार किया, तो वो सोने लगे। उनके जो सदस्य थे वो दल बनाते थे। वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनके एल्डर सीनियर डिकनेस अब अपने दल बना देते थे। वो मुझसे कह रहे थे पास्टर कि मैं उनके दलों को तोड़ दूं। उन कलीसियाओं में एल्डर्स के दल बने हुए थे, सीनियर डिकनेस के दल बने हुए थे, पास्टर्स के दल बने हुए थे। और वो मुझे विस्तार पूर्वक कुछ भी नहीं बता रहे थे, मगर मैंने सीधे रूप से उनको नहीं दर्शाया। मुझे वैसा करने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने इस तरह से नहीं दर्शाया कि तुमने अपने चर्च में क्यों दल बनाए हैं, तुमने क्यों शैतान के गढ़ बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं केवल क्रूस के संदेश का ही प्रचार करूं केवल एक बार, तो वो टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे। बाद में वो लोग मेरे पास आए, जब हम साथ मिलकर खाना खा रहे थे लंच के दौरान, वो मेरे पास आए, उन्होंने पश्चाताप किया। वो मेरे पास आए, उन्होंने पश्चाताप किया। ये तब हुआ जब मैं एक विद्यार्थी ही था सेमिनरी का। हालांकि हर सारी कलीसियाएं इस प्रकार की नहीं थी। कुछ कलीसियाओं में इस तरह के दल थे, वो इस तरह के दल बनाते हैं। आपको चर्च में इस तरह के दल कभी नहीं बनाने चाहिए। कोई पास्टर्स, कोई भी एल्डर्स, कोई भी चर्च के लीडर्स को इस तरह के दल नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा शैतान के गढ़ उत्पन्न हो जाते हैं। इस चर्च में भी कोई भी दल नहीं होना चाहिए। केवल प्रभु परमेश्वर का ही दल होना चाहिए। हम प्रभु के दुल्हन है, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री, हमें प्रभु में एकजुट होना है। आपके अंदर एकजुटता होनी चाहिए। सीनियर पास्टर के लिए कोई दल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई दल नहीं होना चाहिए। राजा शाऊल ऐसे ही मामलों का एक उदाहरण है। आपको उसके उदाहरण से सीखना चाहिए और कभी भी उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। कोरिया के इतिहास में भी यही समस्या रही है। बहुत सारी पार्टियों में विवाद चलते रहते थे। सैकड़ों वर्ष तक वे एक दूसरे के विरुद्ध थे। एक पार्टी जो इस राजकुमार को समर्थन दिया करती थी, दूसरी पार्टी जो प्रधानमंत्री को समर्थन दिया करती थी। इस तरह से वे कई दलों में बंटे हुए थे। वे लगातार लड़ते रहते थे। विशेष रूप से आपको ये महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के जन के विरुद्ध खड़ा होना ये कितना बड़ा पाप है। आपको कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना या सोचना चाहिए। भाई और बहनों, जो असल में परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, वे खुद को अधिक नम्र करते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक प्रेम मिलता है, उन्हें अधिक स्वीकृति मिलती है। और साथ ही जो लोग जोश से और सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संसार के प्रति उनमें कोई प्रेम नहीं होता। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को सबसे पहले, सबसे निचले स्थान पर रखें, जब तक कि पिता परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान नए यरूशलेम में ना ले जाएं।
आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 하나님 은혜와 사랑에 감사드립니다. 지옥 13번째 말씀 들었습니다. 아버지 사울은 지옥에서 아버지 날카로운 창에 아버지 꽂혀 있다 말씀 들었습니다. 왜 이런 아버지 이런 고통을 받을 수밖에 없었는지 사울은 교만했고 아버지 낮은 마음이었고 아버지 왕이 되기 전에는 겸비한 마음이었지만 왕이 되고 나서는 교만했습니다. 또 악을 행했습니다. 다윗을 아버지 사랑했던 다윗을 아버지 잡아 죽이러 쫓아다녔습니다. 얼마나 큰 죄를 지으면서도 알지 못하며 하나님 말씀에 수시로 불순종하면서도 깨우치지 못하고 늘 변명만 되고 이유만 됐습니다. 아버지 우리 모습은 어떠한 모습이 되어야 될지 깨우쳐보게 하여 주옵소서. 내가 아버지 머리가 되어지고 점점 더 아버지 큰 자가 되어질수록 낮아지는 마음이 되어지며 겸비한 자가 되어지며 하나님 기뻐하시는 자가 되어질진데 그렇지 못하며 내가 교만해지고 내가 어떤 지적을 받는다 할지라도 아멘하고 순종하며 나가야 될 텐데 그래야지 못하며 또 교만하고 또 변명하고 이유되고 있습니다. 아버지 용서하여 주시며 우리 안에 더욱더 깨우침과 깨달음이 되게 하여 주시고 사울을 통해서 나를 발견해 볼 수 있는 은혜로운 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. आमीन। बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो GCN के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। उन्हें तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए
और वो पवित्र होने पाए। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।